नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। संसद सत्र का आगाज आज से होने वाला है। वहीं प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण होगा। आपको बता दें कि संसद सत्र का आज से आगाज भी होने वाला है। भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण हुआ है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। वहीं आपको बता दें कि आज से संसद सत्र का आगाज होने वाला है। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि महताब को शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। जहां से संसद सत्र का आगाज होने वाला, उस बीच शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश जुड़ चुके। राजेश, भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। राजेश। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन में आज द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि महताब को आज शपथ दिलाई है, प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है। उसके बाद आपको बता दें कि आज संसद सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें सभी नवनिर्वाचित सांसद आज नवनिर्वाचित सांसदों को जो प्रोटेम स्पीकर हैं भर्तृहरि महताब वो सदस्य आज वहां पे सदस्यता दिलाएंगे। जिसके बाद अब उसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अभी बोल रहे थे कि सभी नवनिर्वाचित सांसदों से उम्मीद है कि लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें, संसद का सहयोग करेंगे। और आज संसद का वैभव का दिन है। दूसरी चीज मोदी ने भी कह दिया कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने के बाद। जी राजेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षाओं में गड़बड़ी, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर विपक्षी दलों की नाखुशी के बीच 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जो 3 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान नई लोकसभा का गठन किया जाएगा। इससे पहले आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सांसदों को शपथ दिलाएंगे। बताया जा रहा है कि 18वीं लोकसभा के लिए बीजेपी के वरिष्ठ सांसद को यानी कि भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। वहीं नई लोकसभा की शुरुआत से पहले ही विपक्षी गठबंधन ने कड़े तेवर अपना लिए हैं। विपक्ष ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का विरोध भी किया है, लेकिन उन्होंने फिलहाल के लिए शपथ ग्रहण कर ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। वहीं आपको बता दें कि भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई है। वहीं इस बार विपक्षी दलों का तेवर और अधिक सख्त देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार विपक्षी दल मजबूती के साथ संसद में अपनी बात को रखता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कई पेपर लीक मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव राजेश यादव जुड़ चुके। राजेश, संसद सत्र का आज से आगाज होने वाला है। आरती, जिस तरीके से आज से नए संसद सत्र का आगाज होने वाला है और 18वीं लोकसभा का आज आगाज होगा और नए संसद भवन में आज सभी नवनिर्वाचित सांसद आज सदस्यता शपथ ग्रहण करेंगे। और उसके अलावा आपको बता दें कि आज द्रौपदी मुर्मू ने जो स्पीकर है प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को आज सदस्यता दिलाई है। और उसके बाद सभी नवनिर्वाचित सांसदों को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब सदस्यता दिलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष इतनी बड़ी जीत के साथ विपक्ष में खड़ा हुआ है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सरकार के लिए, कहीं न कहीं देखा जाए बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ा
मुश्किल का सामना करना होगा। राजेश, परीक्षाओं में गड़बड़ी, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति समेत तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर विपक्ष एकजुट तो नजर ही आ रहा है, साथ ही संसद में घेरता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए विपक्ष इस बार मजबूती के साथ आया हुआ है, विपक्ष में खड़ा है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल सरकार को संसद में घेरते हुए नजर आएगा। और सबसे बड़ा अब तो विपक्ष के हाथ में कई सारे मुद्दे ऐसे लग गए हैं जिसको लेकर विपक्ष अब सरकार को घेरने में कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा आपको बता दें कि जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है, कई सारे पेपर लीक हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कई सारे पेपर लीक की बातों पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था, उसके साथ साथ में युवा विद्यार्थी जो युवा छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था और एग्जाम होने के बाद पेपर लीक हो गए, तो वो उन सारे मुद्दों को उठाकर आज जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो विपक्ष जो है सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। और संसद का सत्र जो शुरू हो रहा है, संसद में विपक्ष जो है लगातार सरकार को राजेश, बीजेपी के जो वरिष्ठ सांसद है भर्तृहरि महताब, उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है, उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर ली है, लेकिन विपक्ष इस पर अनबन जताते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से बीजेपी के भर्तृहरि महताब को स्पीकर बनाया गया है, 7 बार के जीते हुए सांसद हैं भर्तृहरि महताब, तो उनको स्पीकर प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है। लेकिन विपक्ष जो है लगातार इसका विरोध किया है। विपक्ष चाहता था कि जो स्पीकर है, स्पीकर पद विपक्ष का कोई नेता हो, विपक्ष का कोई सांसद हो कहीं न कहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी ने भर्तृहरि महताब को ही क्योंकि भर्तृहरि महताब बीजेपी के सांसद हैं और 7 बार सांसद रह चुके हैं, उनको जो है अगर उनको देखा जाए तो उनको जो है प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। और आज उनको संसद में आज उनको सदस्यता दिला दी गई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उनको सदस्यता दिलाई है। तो राजेश, आज से संसद सत्र का आगाज होने वाला है, जहां सभी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, आज का 18वीं लोकसभा सत्र का आज का पहला दिन है। तो पहले दिन आज जैसे प्रोटेम स्पीकर को सदस्यता दिलाई गई है, उसके बाद जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं, सारे नवनिर्वाचित सांसदों को आज स्पीकर जो है संसद में सदस्यता दिलाने का काम किया जाएगा। उसके बाद जो है फिर संसद की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये उठता है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से संसद में कार्रवाई शुरू होगी, वहीं विपक्ष जो है कहीं न कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। राजेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जमानत पर लगाए गए स्टे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और केजरीवाल के वकीलों ने आज सुनवाई की अपील भी की है। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि जहां लगातार आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है कि केजरीवाल जल्द से जल्द जेल से बाहर आए। आपको बता दें कि निचली अदालत ने राहत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और केजरीवाल ने यानी कि ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और जिसके बाद उनको फिलहाल के लिए फिर से जेल में रहने के लिए एक बार फिर से आदेश जारी कर दिए गए। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल के वकीलों ने आज फिर से सुनवाई की अपील कर दी है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। संसद सत्र का आज से आगाज हो चुका है। वही सीधे आपको लाइव ले चलते हैं संसद, जहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आवश्यकता है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद
नवनिर्वाचित हैं वो शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिलाएंगे। एक के बाद एक सभी सांसद शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत दिग्गज नेता मौजूद नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू हो जाएगी और फिर एक के बाद एक सभी सांसद शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मौजूद हैं। वहीं थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब सभी को एक एक करके शपथ दिलाएंगे। वहीं से पहले प्रधानमंत्री मोदी का आपने भाषण सुना था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस बार की कार्रवाई बेहद ही लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र के महापर्व में सभी ने हिस्सा लिया। वही अब स्पीकर यानी कि प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब पहुंच चुके हैं। अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। We are meeting today on this first sitting of 18th Lok Sabha, which is a solemn occasion. A new Lok Sabha vested with great and onerous responsibilities for ensuring the welfare of the entire country and our people has been elected under the Constitution. Considering the solemnity of this occasion, and as is customary, we may all stand in silence for a short while before we begin our proceedings. Om Shanti. I congratulate all the members who have been elected to the 18th Lok Sabha. It gives me great pleasure to welcome all the members. I'm sure you will all help the chair in maintaining the high tradition of this house and thereby strengthening the edifice and the roots of our democratic polity. I wish you all success in your endeavor. Now I would request the Secretary General to lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of the members elected to the 18th Lok Sabha at the general election of 2024, submitted by the Election Commission of India. Sir, I lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of members elected to the 18th Lok Sabha at the general elections of 2024, submitted by the Election Commission of India. I have to inform the House that the Honorable President has nominated the following members as members of the panel of chairpersons. Sri Suresh Kodikonal, Sri Talikotai Raju Thevar Balu, Sri Radha Mohan Singh, Sri Fagan Singh Kulaste, Sri Sudeep Bandopadhyay. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received
Please have your seat. Please have your seat. Now here is an important announcement to make. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received a letter dated 17th June 2024 from Sri Rahul Gandhi, an elected member from the Wayanad parliamentary constituency of Kerala, resigning his seat in Lok Sabha. The Honorable Speaker has accepted the resignation of Sri Rahul Gandhi with effect from 18th June. The names of members will now be called by the Secretary General for the purpose of making and subscribing an oath or affirmation. The Leader of the House, Honorable Prime Minister, will be called first. Thereafter, members of the panel of chairperson will be called. Then ministers of cabinet rank, ministers of state independent charge, and ministers of state. Thereafter, the names of other members, state, union territories, in alphabetical order will be called. The names of members who are not able to take the oath or make the affirmation at the first call will be called again at the end. If the name of any member is not pronounced correctly, it may be kindly be excused. Honorable members, on the name of a member being called by the Secretary General, the member may proceed from the place she or he is occupying to one of the podiums placed on either side of the Speaker's chair. A copy of the form for oath or affirmation in accordance with the third schedule to the Constitution of India, as the case may be, will be kept for the use of the member. The member will face the House while making the oath or affirmation and then wish the chair. Thereafter, the member will proceed to show the original election certificate at the table of the House and sign the roll of members which is placed on the table. Now, Secretary General. Prime Minister Shri Narendra Modi. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Sri Kodikonil Suresh, Sri T.R. Balu, Sri Radha Mohan Singh,
राधा मोहन सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।